अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू कीबोर्ड स्मैशर। आज आपके खिदमत में हमजा फिर से हाजिर है। तो हमने लास्ट वीडियो में आईडी इंस्टॉल किया था, थोड़ा सा कोड लिखा था। तो आए देखते हैं कि बेसिक कोड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं जिनको हमें समझना ज़रूरी है। तो ये कुछ 4-5 लाइनों का कोड हमने लिखा था लास्ट वीडियो में। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 2 टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो है स्निपिंग टूल और पेंट। जी ये देखिए। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो रियल लाइफ सिनेरियो से ही एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, इंसान के बिहेवियर को देख के ही उनको बनाया जाता है, उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो इसमें कुछ गलत बात नहीं होगी, इसलिए मैंने एक स्टिक फिगर के सामने अपने कोड को रख दिया है। तो अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूँ तो मेरे पास आ जाएगा एक लाइब्रेरी फाइल और बाकी जो भी है इसकी आ जाएगी बॉडी। सही, इसको मैंने ऐसे क्यों रखा है क्योंकि लाइब्रेरी फाइल्स होती है बेसिकली एक प्रोग्राम के दिमाग का काम कर रही होती है। जब तक एक इंसान के दिमाग के अंदर एक खास किस्म की स्किल नहीं होगी तो वो उस तरह का एक्ट किस तरह करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसको गाड़ी चलाने नहीं आती, यानी उसके दिमाग के अंदर वो फंक्शनैलिटी ही नहीं है, वो लाइब्रेरी ही नहीं है, वो हेडर फाइल ही नहीं है कि वो गाड़ी चला सके, तो वो किस तरह गाड़ी चला सकता है। हालांकि एक प्रोफेशनल ड्राइवर के भी 2 हाथ 2 पाँव होते हैं और एक जो ऐसा बंदा जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती बल्कि उल्टा ड्राइविंग से डर लगता है, तो उसकी भी सेम अपीयरेंस होती है, लेकिन बस उसके दिमाग के अंदर एक फंक्शनैलिटी का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम एक बंदे को कह सकते हैं यार ये अच्छा ड्राइवर है और एक को कह सकते हैं यार इसको तो गाड़ी की सीट पे बैठने से ही डर लगता है कि कहीं ये ठोक ना दे। इसी तरह जो है हम अपने प्रोग्राम को भी एलिब्रेट करते हैं कि हमारे पास जो भी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं वो एक किस्म की हमारी दिमाग की फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं अपने कोड एडिटर में जाके। सही, अब हमें पता लग गया कि हमारे पास ये जो पार्ट है ऊपर का सारा ये हमारा ब्रेन है और नीचे हमारी बॉडी है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्टेंस भी दे सकता हूँ जैसे जिराफ की होती है। तो यहाँ पर हम और भी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाली लाइब्रेरी को एक्सप्लेन कर दूं। ये वाली जो लाइब्रेरी है इसका काम है इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम को कंट्रोल करना। ठीक है। अब जिस तरह ये सी आउट का फंक्शन है, सी आउट का मेथड है सॉरी, तो इस मेथड को कंट्रोल करने के लिए जो हमें लाइब्रेरी चाहिए वो है आईओ स्ट्रीम या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो को कंट्रोल करना। ठीक है। तो सी आउट जो हमारा मेथड है ये लेके जाता है हमारे इस गिवन पार्ट को बाहर आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर। सही, और अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और इसमें लेके आना चाहूँ, इसमें हमारे पास काफ़ी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज भी होती हैं। उसमें से एक और की एग्जांपल दे देता हूँ, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। सही, कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट एच जो होती है वो हमारे कंसोल को कंट्रोल करती है। सही, इसकी मजीद आगे जो है ना मेथड्स वगैरह हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर मैंने डॉट एच इस्तेमाल किया, यहाँ पर मैंने डॉट एच इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब हमारे एडिटर्स वगैरह हैं या आईडीज हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि जो बहुत बेसिक किस्म की लाइब्रेरीज होती है ना उनकी एक्सटेंशन लिखने की बैग की जरूरत नहीं होती। ठीक है। कुछ अर्से पहले तक यहाँ पर हमें डॉट एच लिखना पड़ता था, लेकिन अगर हम यहाँ पर डॉट एच ना लिखें तब भी काम चल जाएगा, अगर लिख लें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन जो हम मजीद अपनी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज़ को कॉल करने के लिए लाइब्रेरीज को कॉल करते हैं तो उनके लिए हमें डॉट एच लिखना पड़ता है। इसी तरह मैथ है, इसी तरह और भी स्ट्रिंग है, काफ़ी किस्म की और लाइब्रेरीज हैं जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे। सही, ओके। अब यहाँ पर आ गया इंट मेन। किसी भी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन के बगैर हम काम नहीं कर सकते। जो जितने भी सी के हैं उनमें एक मेन फंक्शन होता है। सही, तो मेन फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है कि इसमें जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स हैं। ठीक है। तो आपने जब उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको कैसे पता लगेगा कि कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, तो वो हमारा होगा मेन। सही, मेन एग्जीक्यूशन होगी तो आगे जाके बाकी होंगे
जितने भी आगे आपने फाइल्स वगैरह अटैच किए हुए, फंक्शंस अटैच किए हुए, तो वो जाके एग्जीक्यूट होंगे। और जितने भी बाकी फंक्शंस हैं वो इस मेन के अंदर ही कॉल होते हैं, इस मेन से बाहर कुछ भी जो है ना फंक्शनैलिटीज कॉल नहीं होती। और इंट मेन जो होता है ना, ये इसके पैरेंथेसिस कहते हैं इसको, ये जो छोटी ब्रैकेट है जिसको हम बचपन में कहते थे छोटी ब्रैकेट आ गई है, तो ये फिलहाल यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला जो मेन फंक्शन है हमारा, ये कोई हमें आउटपुट नहीं देगा, यानी अपनी तरफ से ये कुछ आउटपुट लगा के नहीं देगा, सही। आगे ये बड़ी ब्रैकेट आ गई है, जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनका काम होता है मेन फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं, सही। इन ब्रैकेट के बाहर जो है वो जो भी हम काम करेंगे तो वो हमारा मेन फंक्शन से बाहर कहलाएगा। यानी इसके अंदर मैं कुछ और भी लिख देता हूँ, तो ये सारे के सारे बारे आएंगे मेन फंक्शन के अंदर, सही। अब ये हमारा मेन फंक्शन स्टैंड होता जा रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो इस ब्रैकेट को इधर ले आते हैं और कुछ होते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपकी अपनी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने किसको उसका कैसे रखना है। लेकिन जैसा भी रखना है आपने कोशिश करनी है कि अपने कोड को जो है ना साफ सुथरा रखना है। इसको जो है ना इतना ये नहीं कर देना कि ये वाली ब्रैकेट आपकी इधर जा रही हो और ये वाली ब्रैकेट आपकी इधर जा रही हो, तो एकदम देखने से पता नहीं लगता कि मेन फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से एंड होता है। ओके, एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा जी, ये हम क्यों यूज करते हैं इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही समझा सकता हूँ। ये हम क्यों यूज करते हैं, बेसिकली क्या होता है, फाइल्स के स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए। जो हम मजीद फाइल्स लेके आते हैं बाहर से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। अब F11 दबाया शॉर्टकट की कंपाइल एंड रन का। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया कि एक ही लाइन के अंदर जो है कीबोर्ड स्मैशर 1 2 3 4 5 6 लेके आ गया, ठीक है। इसको भी हम रिजॉल्व करते हैं, लेकिन पहले यूजिंग नेम स्पेस का देखते हैं फंक्शन। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूजिंग नेम स्पेस को कमेंट कर देता हूँ, अच्छा ये होता है कमेंट। कमेंट क्या करता है, हमारे कोड को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये, अच्छा, और इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम इसको कैसे लिखें, कितना लिखेंगे और किस लैंग्वेज में लिखेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी आसानी के साथ किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये एक लाइब्रेरी फाइल है, ये दिस इज लाइब्रेरी लिख सकते हैं हम। तो इसका जो है ना कोड के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं होता और ना ही ये एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि हमारा जो था प्रोग्राम चल पड़ा था, अब यूजिंग नेम स्पेस के बगैर देखते हैं क्या चलता है कि नहीं। उसने एरर दे दिया। अब जो है ना इस तरह होता है कि हमें हर एक मेथड से पहले ना एसटीडी लगाना पड़ता है, एसटीडी, ठीक है। अब देखते हैं क्या करता है। अब उसने नीचे एरर दे दिए, तो हम क्या करेंगे कि एसटीडी सब पे उठा के ले लेंगे। अब उसने चला दिया ये प्रोग्राम। तो बेसिकली एसटीडी जो है ना, जो हम इतने ज्यादा एसटीडी लगाते हैं हर मेथड से पहले, इसके आगे भी अगर मैं कोई मेथड लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक होता है एंडल का, ये एंड लाइन का, एंड लाइन का। एंड लाइन क्या करता है कि जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है उसको नीचे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड स्मैशर 1 के बाद एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, पूरी की पूरी लाइन खाली हो जाएगी और कीबोर्ड स्मैशर 2 लिखा आ जाएगा उसके नीचे। लेकिन यहाँ पर भी हमें एसटीडी डालना पड़ेगा। सही है, देखें यहाँ पर कीबोर्ड स्मैशर 1 के नीचे जो है उसने एक स्पेस ले गया और वो नीचे ले गया, ठीक है। अब इतने ज्यादा हमें एसटीडी लगाने पड़ रहे हैं, तो इससे अच्छा जो है हम यहाँ पर ही एक एसटीडी लगा देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक प्रोग्राम के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं,
लाइब्रेरी फाइल क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या होती है, और यानी मेन फंक्शन का फंक्शनलिटी क्या होती है। थैंक यू। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह सी आउट को डिस्कस करेंगे।